हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं नेहा जायसवाल अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हम उन्हीं 5 बॉडी पार्ट्स को ही सेंस ऑर्गन्स क्यों कहते हैं। ओके, तो मैं आप सबको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानते तो हैं कि उनके किन बॉडी पार्ट्स को यानी कि आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन को सेंस ऑर्गन्स में लेते हैं, बट ये 5 बॉडी पार्ट्स ही क्यों हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूँगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी यू कैन पुट इट ओके in my comment box. Now start the video. Okay, you can see this picture of the brain. this brain ये ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आप सभी ये बात तो अच्छे से जानते होंगे। तो ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी से कैसे जुड़ा होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि हमारे ब्रेन से कैसे मतलब पूरी बॉडी में हमारे मसल्स हर एक बॉडी पार्ट तक गए हैं और वो जाकर एक ब्रेन से हमारे जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को पूरी तरह कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन, सेंस मीन्स बेसिकली सेंस करने का मतलब होता है कि आप कुछ भी आपकी बॉडी पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्सटर्नल इफ़ेक्ट कुछ भी पड़ता है तो आप उसका रिएक्शन देते हो। दैट मीन्स आप सेंस कर रहे हो। और किन से सेंस करते हो? आपके वही 5 बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही आप सेंस कर सकते हो। ओके, you can see in this picture there are 5 body parts. This is called the sense organs of our body, of human body. Ear, eyes, nose, skin and tongue. Okay, so let's start with our eyes. Okay, this is the structure of eyes. हमारी आइज़ में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। बेसिकली आइज़ हमारे पहले सेंस ऑर्गन्स हैं। आइज़ को हम सेंस ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? बेसिकली हम अपनी आँखों से ही देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं कि उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, वो दिखने में अच्छी है, गंदी है, साफ़ है या बुरी है। तो बेसिकली हम कुछ भी देखते हैं तो हमारी आइज़ सेंस करती है और हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती है कि मतलब हम जो चीज़ देख रहे हैं उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो छोटी है, बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा गंदी है या साफ़ सुथरी है। बेसिकली हम अपनी आँखों से ही पता करते हैं कि कोई भी चीज़ दिखने में कैसी है। तो हमारी आइज़ कुछ भी देखती है तो वो हमारे ब्रेन तक मैसेज देती है कि यस आप जो देख रहे हो उसका ये साइज, शेप, कलर या फिर क्वालिटी, लेस क्वालिटी, जो भी आप आइज़ से ही देखकर पता कर सकते हो। तो इसीलिए आइज़ हमारी पहले सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ आवर ईयर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। यू कैन सी वेरी वेल। आप अच्छे से देख सकते हो कि हमारे कान का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। हमारा कान हमारे सेंस ऑर्गन्स में क्यों आता है? सेंस ऑर्गन्स मीन्स जो हमारे ब्रेन तक मैसेज दे, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये जो हमारा कान है, हम कुछ भी अपने कान का यूज़ हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं। बेसिकली कान का यूज़ होता है कि हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं। तो कान जो है वो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, हमारे ईयर्स हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हम जो आवाज़ सुन रहे हैं वो किसकी है। जैसे कि फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं बट हम आवाज़ पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ किसकी है कि नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम पहचान जाते हैं? क्योंकि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, सेंस करते हैं कि ये जो आवाज़ है ये उस पर्टिकुलर पर्सन की है, किसी और की नहीं है। ओके, तो हमारा ब्रेन ये आपको बताता है कि ये वही पर्सन है। एंड द थर्ड वन इज़ आवर नोज़। In this picture you can see the structure of nose and throat, but मुझे सिर्फ नोज़ की बात करनी है तो मैं आपको नोज़ के बारे में बताती हूँ।
बेसिकली नोज़ का फंक्शन क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को इससे स्मेल कर सकते हैं कि वो स्मेल करने में अच्छी है, बुरी है, या बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मीन्स घिन आती है उस मतलब स्मेल से ही हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ की स्मेल अच्छी होगी तो हम वो कहेंगे कि यस दिस इज़ वेरी गुड, यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। बट अगर किसी चीज़ की स्मेल ख़राब है तो हम नोज़, हमारा ब्रेन को हमारे सेंस करता है कि यस ये चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी है। और अगर बेसिकली आप मान लो आपका नोज़ जो है वो काम ही ना करे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने जो चीज़ है वो अच्छी है या बुरी है। 2 दिन पहले के खाने में जो स्मेल होती है वो फ्रेश खाने में नहीं होती है। तो बेसिकली आपका नोज़ ही आपको ये बताता है कि जो चीज़ आपके सामने है वो अच्छी है या बुरी है, खाने लायक है या नहीं है। मीन्स बेसिकली आपका नोज़ आपके ब्रेन को ये बताता है, आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाता है कि जो चीज़ें सामने हैं उसकी स्मेल कैसी हैं, और फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि वो चीज़ें अच्छी है या बुरी है। ओके, द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज our tongue. This is a picture of tongue and you can see the structure of the tongue. Basically हमारा टंग जो होता है वो हमें टेस्टिंग में हेल्प करता है। मीन्स किसी भी चीज़ को हम खाते हैं, कुछ चीज़ें स्वीट होती हैं, स्योर होती हैं, स्योर मीन्स खट्टा, स्वीट होती हैं मीठा, एंड तीखी होती हैं स्पाइसी, एंड ऑल्सो कड़वी भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो हर एक अलग अलग चीज़ की टेस्ट हमें कैसे पता चलती है, हमारे टंग के थ्रू। अगर हमारी टंग नहीं होती तो क्या हम किसी भी चीज़ के टेस्ट को पता कर पाते? नहीं। इसीलिए ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, और बेसिकली ये हमारे ब्रेन को बताता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो उनका टेस्ट कैसा है, और फिर हमारा ब्रेन आपको बताता है कि आपको क्या रिएक्शन देना है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और वो मीठी है तो आपके फेस पर एक अलग रिएक्शन होगा, बट अगर वो कड़वी होगी तो आप वो खा ही नहीं पाओगे, तो वो उसका एक अलग रिएक्शन होता है। कोई चीज़ खट्टी होती है तो उसका एक अलग रिएक्शन होता है। दैट मीन्स आपको मतलब कुछ भी आप खाते हो तो आपका टंग जो होता है वो आपको बताता है कि आप जो खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। आप सबको पता होगा हमारे टंग पे मतलब 4 पोर्शंस होते हैं, जिनमें एक मतलब वहाँ पे टेस्टिंग होती है सब चीज़ों की। कुछ पोर्शन जो होता है वो मीठे को टेस्ट कर सकता है, कुछ टंग का कुछ पोर्शन वो खट्टे को टेस्ट कर सकता है, टंग का कुछ पोर्शन होता है वो तीखी चीज़ों को और कुछ कड़वे चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें हमारे ब्रेन को बताती हैं। ब्रेन हमें सेंस करता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कड़वी है या बहुत ज़्यादा मीठी है या बहुत ज़्यादा तीखी है या फिर बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ आवर स्किन। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी आवर स्किन। स्किन तो हमारी पूरी बॉडी पर ही होती है, आप सब जानते हो। स्किन हमारा सेंस ऑर्गन क्यों होता है? स्किन हमारी पूरी बॉडी पे होता है, इसीलिए हमको अगर कभी भी चोट लगती है या फिर मतलब कुछ इंजेक्शन हम लगवाते हैं या फिर हमारी बॉडी पर कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं उसकी जगह, तो हमें वो अंदर तक फील होता है। क्यों फील होता है? अगर जैसे कि मान लो आपको चोट लग गई, ठीक है, आपको दर्द की फीलिंग कैसे आती है? क्या आपने कभी सोचा है? मीन्स आपको चोट लगी लेकिन आप दर्द में परेशान होने लगते हो, कभी सोचा आपने कि आपको दर्द फील क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो। अगर मान लो कि आपका वो हाथ ऐसा होता जिसमें जान ही नहीं होता, आपने कभी पैरालाइज पर्सन को देखा होगा, उसका कभी मतलब अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है तो उसका बॉडी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसमें जान नहीं होती। दैट मीन्स उसके बॉडी के उन पार्ट्स का मतलब ब्रेन से जो नर्व्स जुड़ी होती हैं वो कुछ टाइम के लिए डेड हो जाती हैं या फिर वो वर्क करना बंद कर देती हैं, इसलिए वो पैरालाइज हो जाते हैं। उसमें उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आप उनके उस पोर्शन जो पैरालाइज है उस पर कुछ भी करते हो तो उनके ब्रेन तक कुछ भी मतलब कुछ नहीं मैसेज जाता, उनका कुछ रिएक्शन नहीं आता, न उनको दर्द की फीलिंग होती है, न मतलब किसी के टच की फीलिंग होगी, कुछ नहीं पता चलेगा। वो देख तो सकते हैं लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके मतलब उस बॉडी पोर्शन पे क्या हो रहा है। बेसिकली स्किन जो होती है, हम जैसे कि हम अगर इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो हम नहीं भी देखें तो इंजेक्शन लगता है तो हमारे अंदर एक सीरीज की इंजेक्शन जाती है जब, तो हमें थोड़ा दर्द होता है। हमें दर्द कैसे फील होता है? हमारी जो स्किन होती है वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं, इसीलिए वो हमारे ब्रेन उसको सेंस करता है और बोलता है कि आपको दर्द हो रहा है, वो आपको वैसा रिएक्शन देना है।
दैट मीन्स हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो ब्रेन हमें बताता है कि किस चीज़ को देखकर कैसा रिएक्ट करना है, उसका कलर कैसा है। किसी चीज़ को अगर हमने किसी की आवाज़ सुनी है तो उस आवाज़ सुनकर हम उसे पहचान लेते हैं। तो वो हमारी ब्रेन ही वो हमारा ब्रेन ही है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि हमें क्या रिएक्ट करना है। ओके। और थर्ड वन इज़ आवर नोज़। किसी भी चीज़ की स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग यानी कि घिनौनी है, ये भी हमारा ब्रेन ही हमें बताता है कि आपको कैसा रिएक्शन देना है। उसके बाद आपका आता है टंग मीन्स आप बेसिकली टंग से आप टेस्ट कर सकते हो कि कैसी चीज़ें होती हैं खाने में, कोई भी चीज़ किस टेस्ट में कैसी है, आपको आपका टंग बताने में हेल्प करता है। तो ब्रेन हमारा जो होता है वो उससे जुड़ा होता है, इसीलिए आप टेस्ट करके जान पाते हो कि जो चीज़ आप खा रहे हो उसका टेस्ट है कैसा। एंड लास्ट वन इज़ आवर स्किन जो है वो हमारी पूरी बॉडी पर होता है, इसलिए बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में है। मीन्स अगर हमें कहीं भी चोट लगती है हमारे स्किन पर ही, मतलब स्किन के ऊपर ही एक्सटर्नल इफेक्टेड होते हैं हम जब भी कभी भी, तो हमारे ब्रेन तक वो मैसेज आता है और आपको पता चलता है कि आपको पेन हो रहा है। एंड देन यू आर रिएक्टिंग लाइक अ पेनफुल पर्सन। आप रिएक्ट करते हो, यस आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर आप उस पर ऑइंटमेंट लगाते हो तो आपको एक रिलीफ मिलता है, तो वो भी आपको फील होता है। दैट मीन्स आपका ब्रेन आपको बताता है कि यस आपका पेन थोड़ा कम हो रहा है। So students, this is my video on the explanation of why do we called only 5 body parts is our sense organs. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें जैसे भी वीडियो आपको लगी हो। थैंक यू।